हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लघुत्तम और महत्तम से संबंधित कुछ सवालों को बनाएंगे। यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है कि 777 और 1147 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो संख्याएँ क्या-क्या है? तो 777 और कितनी है? तो 1147 है, ठीक है। हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, महत्तम ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम भाग विधि से महत्तम निकालना यहाँ सीखेंगे। 777 को हम इधर लिखेंगे और यहाँ पर 1147 को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 777 का अगर हम 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, 2 से अगर यहाँ पर गुना करेंगे तो ज़्यादा मान आ जाएगा। तो 777 को हम एक बार ही हम लेंगे, ठीक है। 777 को जब 1 से हम यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ 777 ही होगी, ठीक है। अब देखिए 7 में 7 को घटाएंगे तो 0, 4 से 7 तो नहीं घटेगी, इससे एक दाएँ लेंगे, 14, 14 में 7 घटाएंगे तो 7 मान आएगा, ठीक है। अब इसमें से तो एक दाएँ ले चुके थे, तो एक ले चुके थे तो यहाँ पर अब एक में एक घटा देने में 0, 0 से 7 तो नहीं घटेगी, तो फिर इससे एक दाएँ लेंगे, इधर जो एक है ना इससे एक दाएँ लेंगे तो 10 बने, 10 में 7 घटाते हैं तो कितना मान आती है? 3 मान आती है, ठीक है। एक से इससे हम एक दहाई ले चुके थे तो एक में एक घटा देने पर 0 बच जाता है, मतलब यहाँ क्रॉस लग जाएगा, कट का निशान, ठीक है। तो यहाँ 370 मान आया शेषफल। अब देखिए जब तक महत्तम में क्या होती है कि जब तक शेषफल 0 नहीं हो तब तक हम बनाते ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसके इधर में 777 है, इस 777 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 777 को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 370 से हम 777 को भाग देंगे तो 370 को हम 2 बार गुना करते हैं तो मान आता है 740, और 3 बार करेंगे गुना तो ज़्यादा मान आएगा, तो हम 2 बार में ही गुना करेंगे, इससे थोड़ा कम लेना है, ठीक है। तो 370 को 2 से गुना करने पर इससे वैल्यू थोड़ा कम आएगी, कितना मान आएगी? तो 740 मान आएंगे, ठीक है। अब हम घटाते हैं, 7 में से 0 को घटाएंगे तो 7 बचेगी, और 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 मान आएगी, और 7 में 7 घटेगी तो ये कट जाएंगे, 0 बचेगा, ठीक है। तो देखिए जब तक पूरी नहीं कटेगा हम इस तरह बढ़ते रहेंगे। अब इसके इधर में 370 है तो इस 370 को अब यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और इससे भाग करेंगे तो 37 से कम 37 हो जाएगी, ठीक है। तो 7 में 7 ही कट जाएंगे, ये 3 में 3 ये भी कट जाएंगे, ठीक है, मतलब 0 हो गए। इसको कट के थ्रू दिखाते हैं। अब यहाँ पर 0 है, 0 उतारेंगे तो 37 से 0 बहुत छोटा नंबर है, 37 से 0 छोटा नंबर, तो हम 0 बार में लेंगे तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 हो गई, 37 से जब 0 को गुना करने पर यहाँ 0, 0 में 0 को घटाते हैं तो 0 ही बचेगी, इसे कट के थ्रू हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका जो महत्तम जो आएगा, जब देखिए जहाँ पर शेषफल 0 जो होती है उसका जो हम जिससे भाग दिए हैं, जहाँ पर शेषफल 0 है यहाँ पर पूरा कट, ये पूरी 0 हो गया शेषफल, ठीक है। तो इसका जो भाजक जो होगा, ठीक है, क्वेसेंट जो होगा वही इसका महत्तम होगी, तो 37 इसका महत्तम हो जाएगी, ठीक है। महत्तम कहें या एचसीएफ कहें, ठीक है, एक ही है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसका मान जो आया, कितना मान आया? 37 मान आया, ठीक है। हमें दूसरा नंबर में संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या क्या क्या है? तो यहाँ पर संख्याएं जो है 15, 28 सॉरी 18, 24, 27 और 36, ठीक है। इनका हम लघुत्तम समावर्तन निकालेंगे। तो देखिए लघुत्तम समावर्तन में जब हम कटाते हैं ना तो कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी संख्या से इसे हम कटाएं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे 2 से कटाएंगे, ठीक है। जब 2 से कटाते हैं तो 15 नहीं कटेगी, तो 15 का 15 ही उतारेंगे। यहाँ पर 18, ये 18 कट जाती है, 2 नाम 18, ठीक है। 24 है, 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 27 नहीं कटेगी, 27 का 27 लिखेंगे। 36 फिर कट जाएंगे, ठीक है। 2 कम 2, 3 में 2 घटाएंगे, ये क्या 16 बनी, 2 8 16, ठीक है। फिर यहाँ 2 से हम कटाएंगे क्योंकि यहाँ पर 12 और 18 2 से कट जा रही है, 15 नहीं कटेगी, 15 का 15 ही उतारेंगे। फिर 9 नहीं कटेगी, 12 कट जाएंगे, 2 चौक 12, ठीक है। 27 नहीं कटेंगे, 27 का 27 ही उतारेंगे,
और 18, 2 नाम 18, ये कट जाती है। यहाँ पर अब 6 बचा, फिर हम 2 से कटा देते हैं। 15 नहीं कटेगी, 9 भी नहीं कटेगी, 6 कट जाएंगे, 2 तिया 6, इधर 27 नहीं कटेंगे, 9 भी नहीं कटेंगे। इतना अब ये 2 से पूरी सभी संख्या कट गई हैं। अब हम देखिए यहाँ पर टोटल संख्या फिर 3 से कट जाते हैं। अब 3 से कटाएंगे, 3 बचे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 नाम 27, फिर 3 तिया 9, ठीक है। फिर देखिए 3 9 3, ये 3 से कट जा रहे हैं, 3 से कटाएंगे, 5 तो नहीं कटेंगे, 5 का 5 ही उतारेंगे, 3 एकम 3 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पर 5 1 1 3 एक संख्या है, ठीक है। तो हम 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5 1 1, 3 तो नहीं कटेंगे, 3 का 3 ही उतारेंगे इधर। फिर अब यहाँ 3 बच गया, फिर हम 3 से कटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 से भी हम कटा सकते थे पहले, ठीक है। चलिए अब तो 5 लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 1 1, 3 से कटाने, 3 एकम 3 और 1, इतना होगी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी संख्या है इनका हम गुना करेंगे, ठीक है। एक का गुना आवश्यकता पड़ने पर ही होती है, अभी आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो एक को हम गुना के रूप में नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, एक से गुना करने पर वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 3, ठीक है। अब सबका गुना करते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। और 24 तिया 24 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है। 3 चौक 12, 3 दूनी 4 1 7, 72 माना है। अब 72 को 5 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10 के 0 हाथ में बचा 1, 5 7 35 और 1 36 हो जाएगा, 360 माना है। अब 360 को 3 से गुना करना है, ठीक है। 3 से 0 गुना करने पर 0 ही, 3 छः 18 का 8 हाथ में बचा 1, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। तो वैल्यू कितना माना है, 1080, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती 1920 तथा महत्तम समवर्तक 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर लघुत्तम दिया गया है दो संख्याओं को, कितना है, लघुत्तम को एलसीएम से डिनोट करते हैं, ये 1920 है। जबकि महत्तम समवर्त को एचसीएफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, ये कितनी है, तो 16 है। यदि इनमें से एक संख्या, तो एक संख्या दे दिया गया, ठीक है। तो पहली संख्या यहाँ कितनी है, तो 128 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमें दूसरी संख्या का मान निकालना है, ठीक है। दूसरी संख्या का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होती है, ठीक है। क्या होती है फॉर्मूला, देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ऐसा होती है। देखिए कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा रहता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या की जगह में ऐसे लिखा रहेगा दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो बात एक ही है, दो संख्याओं का गुणनफल कहें या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या का मान दिया गया 128 गुना, हमें दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। दूसरी संख्या हमें निकालना है। इधर एलसीएम का वैल्यू कितनी है, तो 1920 है, और एचसीएफ का वैल्यू तो ये 16 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या के साथ 128 गुना हुई, जब बराबर की इस ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगी, ठीक है। तो बट्टा के रूप में इसे हम नीचे लिखेंगे, रेखा के नीचे लिखेंगे, देखिए यहाँ रेखा, ये नीचे लिखेंगे, ये इधर में भाग हो जाएगी कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कटता है कि नहीं, तो 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128 होती है, ठीक है। अब हम इसे डायरेक्टली हम कटा दिए, आप इसे 2 से भी करके देख सकते हैं, 2 से कटाते जाएंगे तो यही मान आएगा। अब देखिए 1920 और नीचे 8 है, तो इसे हम 8 से कट जा रही, हम एक बार ये बना चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए 1920 और ये 8 है, ये 8 से भी कट जाती है, तो हम कटा देंगे। देखिए 8 दूनी 16, 19 में 16 घटाते थे 3 मान आती है, तो 32, ठीक है। तो 32 मान 8 चौक 32 होती है क्या नहीं। तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, तो दूसरी संख्या का जो वैल्यू आया कितना आया, 240, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।